गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर कैपिटल मार्केट। तो ये जो कैपिटल मार्केट है एग्जैक्टली ये कैपिटल मार्केट क्या होता है पहले देखते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग एग्जैक्टली कवर कर रहे थे और क्लासिफिकेशन में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है उसमें शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है और जो कैपिटल मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो पूरी आराम से हो सकती है। तो मीनिंग क्या दिया है, फटाफट उसको कवर करते हैं। इन दिस मार्केट फॉर बोरिंग लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसका मतलब अगर लंबे समय के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस को फंडिंग चाहिए होगी तो वो कैपिटल मार्केट से अरेंज आराम से हो सकता है। The financial asset dealt with the capital market have long run और indefinite maturity period। मतलब ऐसे मार्केट से आपको लंबे समय या फिर बहुत लंबे समय तक पैसा मिल सकता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका समय सीमा कंप्लीट ना हो। जब तक कंपनी है तब तक का पैसा आपको मिल सकता है। क्योंकि जैसे अगर हम शेयर की बात करें तो जब शेयर का पैसा कंपनी शेयर होल्डर से लेती है तो वो लंबे समय के लिए होता है। जब तक कंपनी होगी तब तक वो पैसा आपके पास रहेगा। जब कंपनी बंद होगी तब आपको पैसे रिफंड करने की बारी आती है। तो वो इनडेफिनाइट मैच्योरिटी पीरियड के लिए पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कहां से हो सकता है पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट से। इट इज द कोर ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम, हेल्प मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और कैपिटल मार्केट भी मोबिलाइज कर रहा है। जैसे मेरे पास कुछ सेविंग है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मेरी सेविंग एक हाथों से दूसरे हाथों में गई, मोबिलाइज्ड हुई, ट्रांसफर हुई और उसके थ्रू फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज में और डेवलपमेंट में उससे हेल्प हो सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई मोबिलाइजेशन का जो सपोर्ट है वो भी कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करके दे सकता है। एज पर सेबी कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी। सिर्फ इसमें कैपिटल का पैसा नहीं मिलेगा, इसमें डेप्ट का पैसा भी आपको लंबे समय के लिए मिल सकता है और इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर बोथ डेप्ट एंड इशू एंड ट्रेडेड। इसमें आप शेयर भी इशू कर सकते हो, डिबेंचर भी इशू आप करके अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को आराम से पूरा कर सकते हो, उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब बेचना खरीदना ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इंक्लूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा चाहिए तो वो भी आपको अरेंज हो जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता है एग्जैक्टली। और ऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू अगर आपको फंडिंग अरेंज करनी है, इन्वेस्टर आपको ढूंढना है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको आसानी से मिल सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम बोथ इन्वेस्टर एंड कंपनी। इसका मतलब इन्वेस्टर और कंपनी, इन्वेस्टर के पास लमसम पैसा है, वो यहाँ पे आकर पैसे इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है ये कैपिटल मार्केट पूरा करके दे रहा है। तो कैपिटल मार्केट में हमारी रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाती है, दोनों की, इन्वेस्टर की और कंपनी की भी। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के मेन फीचर्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। इन्वेस्टर और बोरोवर जो है उन दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देने का काम कैपिटल मार्केट ने किया है। उन दोनों को लिंक एक साथ मिला देता है। इन्वेस्टर भी यहीं आते, कंपनी भी यहीं आती, दोनों के बीच में लिंक का काम कौन कर रहा है, कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट लिंक इन्वेस्टर्स विद द बोरोवर ऑफ द फंड, इट रूट मनी फ्रॉम सेवर टू द एंटरप्रेन्योर बोरर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो जिसके पास फंडिंग है वो एंटरप्रेन्योर को पैसा यहीं पे आकर दे सकता है। मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है इन्वेस्टर को और कंपनी को जिससे उन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कैपिटल मार्केट लिंक बिटवीन बोरोवर एंड कंपनी या फिर इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डील इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसे टाइप के मार्केट में आपको लंबे समय के लिए और मीडियम टर्म के लिए फंडिंग आराम से मिल जाएगा। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फंडिंग चाहिए ऐसे मार्केट में जाए, मीडियम टर्म, मीडियम समय के लिए आराम से अरेंज हो सकता है। इट इज अ मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड एंड थ्रू दिस मार्केट कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस लॉन्ग टर्म फ्रॉम फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। आपको सिर्फ इंडिया से नहीं मिलेगा इसमें पैसा, आपको आउट ऑफ इंडिया से भी पैसा अरेंज हो सकता है और सारे कंपनी के लिए ये अरेंजमेंट कैपिटल मार्केट करके देख सकता है।
चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सभी की कैपिटल रिक्वायरमेंट आराम से पूरी हो सकती है कैपिटल मार्केट में सिर्फ आकर। ठीक है, इसका मतलब आपको लंबे समय के लिए और मीडियम टर्म के लिए जो भी कैपिटल के रिक्वायरमेंट है वो आराम से कैपिटल मार्केट में पूरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरी। कैपिटल मार्केट ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटरी, मतलब अब डायरेक्टली पैसे आपको अरेंज नहीं होते, आपको ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करना होता है। ब्रोकर के पास आप जाएंगे, मर्चेंट बैंकर्स होंगे, कलेक्शन बैंकर्स होंगे, इनके थ्रू हमारे जो सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आराम से पूरी हो जाती है। तो सिंपल सी बात ये है, डायरेक्टली आप मतलब कैपिटल मार्केट में हमें सबसे पहले किनसे बात करनी होगी, किनके पास जाना होगा, ब्रोकर के थ्रू। ये बीच के इंटरमीडिएटरीज हैं, इनके पास जाकर इनके थ्रू हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो आराम से पूरा हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होगा, जब इन्वेस्टर्स और बोरोवर ये दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इन्वेस्टर को प्लेटफॉर्म चाहिए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, बोरोवर को पैसा चाहिए, और ये कैपिटल फॉर्मेशन इसी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट कैपिटल अरेंज करके दे रहा है किसको, बोरोवर को। और बोरोवर कहाँ जाएगा, कैपिटल मार्केट में। इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, वो भी कैपिटल मार्केट में। तो दोनों एक जगह पे आएंगे और दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तब जाकर कंपनी को पैसा मिलेगा और कंपनी उस पैसे को इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, मोबिलाइज्ड करेगी। उसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ए इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक में जो फंडिंग सर्कुलेट हो रहा है उसमें थोड़ा सा एड ऑन हो जाना, उसमें थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट होना, उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स और बोरोवर दोनों आ जाएं और दोनों की रिक्वायरमेंट जो है, जैसे इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कंपनी में। तो कंपनी उनको कहाँ मिलेगी, ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट में। तो दोनों के मतलब जब दोनों मिलते हैं एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में, तब जाकर कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएशन पॉसिबल है और तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट की ओर आते हैं फटाफट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। इसका मतलब ये जो कैपिटल मार्केट है ये गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, उसमें पॉलिसी बनी है, रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, उसको ध्यान में रखकर, उसके लीगल फैक्टर को ध्यान में रखकर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। कैपिटल मार्केट ट्रेड इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल। रूल रेगुलेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें यह लिखा है कि कैपिटल मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए सेबी का गठन किया गया है। सेबी क्या करती है, मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखकर रूल रेगुलेशन पे अपडेट निकालते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, नए नए रूल बनाते रहते हैं जब भी दिक्कतें पैदा होती हैं तब। तो गवर्नमेंट नज़र रखती है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, कानून बना दिया, सेबी का गठन कर दिया जो कि रूल रेगुलेशन को चेक करते रहेंगे, उस पर अपडेट लाते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दायरे में, मतलब आपको कानून के दायरे में रहकर अपने सारे काम करने हैं, कानून के दायरे में जाकर बाहर आप काम नहीं कर सकते। ओवरऑल ये है। ओके, 6 पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पॉइंट आ रहा था हमारा क्या, डील इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब जो कैपिटल मार्केट है उसमें मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल दोनों सिक्योरिटी डील होती है। अब ये मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है एग्जैक्टली, तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है वो मार्केट में बिक सकते हैं, जो ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयर जैसे है, डिबेंचर जैसे है। शेयर क्या हो सकता है, किसी और को ट्रांसफर हो सकता है, सेल हो सकता है, रीसेलिंग हो सकता है। डिबेंचर भी वैसा ही है, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपने डिबेंचर लिया आप किसी और को दे सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है। जो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, सेल हो जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और जो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। जैसे डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, ये किसी और को आप दे सकते हैं क्या, आपने लोन लिया था उसकी लायबिलिटी और कोई पे कर सकता है क्या, नहीं, आपको ही पे करना होगा। डिपॉजिट भी एक प्रकार का लोन है जो आपने पब्लिक से लिया, तो वो आपको ही चुकाना पड़ेगा, इसको आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मानी जाएगी। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल। तो वहाँ पे मैंने बता दिया मार्केटेबल
जो ट्रांसफर हो सकता है, नॉन मार्केटेबल जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। 7 पॉइंट वेराइटीज ऑफ इन्वेस्टर्स, यहां पे बहुत सारे वेराइटी के इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। इंडिविजुअल मिल जाएंगे, जनरल पब्लिक मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे इन्वेस्टर्स आपको आराम से मिल जाएंगे जो पैसे लगाने के लिए तैयार होंगे। बस अच्छी कंपनी हो जाए, उनको मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट की कमी यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाली नहीं। मतलब इन्वेस्टर्स बहुत सारे प्रकार के इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट कराकर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क। क्या बिजनेस में रिस्क नहीं है क्या? ऑफ कोर्स मार्केट में भी रिस्क है। वहां पे लॉन्ग समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें रेट ऑफ जो रिटर्न है वो ज्यादा तो होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी उतना ज्यादा इन्वॉल्व है। तो रिस्क इज वेरी हाई, इज अ इंस्ट्रूमेंट वेरी लॉन्ग मैच्योरिटी, हाउएवर ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो हाई। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो यहां पे रिटर्न भी ठीक ठाक आएगा, लेकिन रिस्क भी वैसे ही होगा। कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। और सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिपॉजिट, इन सब पे हम चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सब कौन से हैं? ये कैपिटल मार्केट में डील होते हैं। ये जो हमने पढ़ चुका है उस पर पूरे हमने अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए हैं। डिपॉजिट पे तो पूरा चैप्टर ही था, डिबेंचर पे काफ़ी अच्छा चैप्टर था आपका 4th वाला चैप्टर, शेयर्स के बारे में पूरा डिटेल हमने पढ़ा, बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सब कौन से हैं? सिक्योरिटी, ये सब जो मतलब बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, ये सब मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ नॉन मार्केटेबल भी होंगे, लेकिन ये सब कैपिटल मार्केट में डील होते हैं, कैपिटल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था कैपिटल मार्केट, और उसमें हमने उसके फीचर्स भी पूरी तरह से कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, वो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा कवर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।